बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बेटा आपने बड़े ध्यान से इनको सुनना है, इन बातों को। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब एक एक्सरसाइज शुरू की थी तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बेटा जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो पैराबोला शेप होती है। पैराबोला शेप हमारे पास बेटे कुछ इस तरह से, इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। अब ये बात तो हमें क्लियर है कि जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनना है तो बेटा पैराबोला शेप आएगी। अब अगली बात ये है कि सर पैराबोला आपने दो तरह से बनाया, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। हमें कब पता लगेगा कि पैराबोला अपवर्ड है या पैराबोला डाउनवर्ड है? बेटे आप लोगों ने देखना है, जो आपको इक्वेशन दी गई होगी x2 के साथ जो भी आपके साथ लीडिंग कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कहा था x2 के साथ जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू बेटे अगर पॉजिटिव है तो उसका पैराबोला अपवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड। हमने लिखा था लेट्स सपोज अगर लीडिंग कोएफिशिएंट को हम a लिखें तो a अगर पॉजिटिव है तो बेटा पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, और बेटा अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर जब भी आपने पैराबोला का ग्राफ बनाना है तो बेटा सबसे जरूरी चीज जो पैराबोला के ग्राफ में आपने सबसे पहले फाइंड करनी है वो होता है बेटा वर्टेक्स। वर्टेक्स बेसिकली जब आप पैराबोला बना रहे हैं तो जरा आप देखें, ये इसका कर्व आ रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचकर ये एक टर्निंग पॉइंट पे पहुंचता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जिस पॉइंट पर ये अपनी डायरेक्शन पैराबोला चेंज कर ले, टर्न ले ले, बेटे हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं ये इसका टर्निंग पॉइंट है, और इसी को हम लोग वर्टेक्स का नाम देते हैं। तो बेटे ये जो इसका वर्टेक्स है v, हम इसके कोऑर्डिनेट को लिखा करते हैं h, k की शक्ल में। तो h, k जो है इसमें h चूंकि पहले लिखा गया है तो ये x से इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग, और बेटा k बाद में लिखा गया, इसे बेटे हम लोग y से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमने कहा था जब हम ग्राफ में बनाते हैं तो पहली वैल्यू हमेशा x की और दूसरी वैल्यू बेटे हम लोग हमेशा किसकी लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं। तो बेटा h मीन x हुआ करेगा और k का मतलब y हुआ करेगा। अब ये आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? आपकी इक्वेशन में, बुक में बेटा एक इक्वेशन वो देता है, कहता है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस के। ये बेटा आपने इक्वेशन बड़े अच्छे तरीके से याद रखें। अभी हम इसको ऊपर लिखेंगे, अभी मैं सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसमें बेटे जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके इस शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो बेटा आपके पास x के साथ यहाँ जो भी आया करेगा हम उसको h कहा करेंगे, और बेटा यहाँ जो भी आया करेगा उसे हम लोग k कहा करेंगे। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि ये इक्वेशन हम लोगों को कंपेयर करने के लिए जरूरी है। तो x माइनस एच इसका स्क्वायर, और बेटे ये क्या आ जाएगा k। अभी ये इक्वेशन है हमारे पास पैराबोला की, और हम लोग बेटा इसको इस फॉर्म के अंदर अब कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, अब बेटा देखिएगा, ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई थी, हम इसको लेट कर लेंगे। ये आपके पास y के इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। हमने इसको y के साथ लेट कर लिया, हमने कहा जी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आज बेटे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बड़ी डिटेल से सीख चुके हैं, लिहाजा हम फिर भी उसको डिस्कस करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बेटे मैंने आपसे कहा था सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जो 2 पावर वाला वेरिएबल है उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए अदर देन 1। यहाँ ऑलरेडी 1 है और कुछ नहीं है, लिहाजा पहला स्टेप कंप्लीट है। फिर मैंने कहा था बेटा आपने x के साथ जो भी कांस्टेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, सेकंड टर्म को 2 से डिवाइड भी करना है। x पहले लिख लेंगे, 3 बेटा बाद में माइनस 18। ये बेटे x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, और ये 2 जो है ये 3 के नीचे चला जाएगा। हमने कहा था जो भी कांस्टेंट लिखा होता है उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना, और ये 2 हमने इधर इसके साथ लाके डिवाइड कर दिया। ये जो फैक्टर बन जाता था 3/2 इसका स्क्वायर लिया करते थे,
और बेटे दोनों आप लोग, चूंकि इधर साइड एक ही है, इधर हमने वायलेट कर लिया है, तो वाई की तरफ तो आपने इसको नहीं प्लस माइनस करना, तो हम एक ही साइड पर प्लस भी कर देंगे और उसी साइड पर माइनस भी कर देंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि मैथमेटिक्स में बेटे हर वो काम जायज है जिसके करने से आपके क्वेश्चन में, आपकी स्टेटमेंट में कोई चेंज ना आए, तो वो आप लोग अपनी सहूलत के लिए कर सकते हैं। आज जो मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, चलें मैं लिख देता हूँ, एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड आपके पास, यहाँ पर हमारे पास चूंकि साइड नहीं है, और बोथ साइड ना लिखें, आप लोग लिखें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। फिर वो बार बार वो बोथ साइड की आदत पड़ी है, तो फिर बोथ साइड लिखा जा रहा है। आप लिखेंगे जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3/2 इन इक्वेशन, y एज इट इज, ये बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3/2, 3/2 का बेटा स्क्वायर प्लस भी करना है, 3/2 स्क्वायर माइनस, बेटे प्लस किया है तो माइनस करना मजबूरी है ताकि क्वेश्चन पे फर्क ना पड़े, -18 एज इट इज, ये बेटे लिखेंगे एज इट इज। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, बेटे कंप्लीट स्क्वायर है, जिन दो वैल्यूज पर स्क्वायर था मैंने कहा था बेटा वो लिखा करेंगे, x 3/2। जी स्टूडेंट, तो बेटे हम बात कर रहे थे जिन वैल्यूज पे स्क्वायर है बेटा वो लिखा, साइन दरम्यान में माइनस, ये आ जाएगा -9/4 -18 ओवर, चले 1 कर लेते हैं। इसको आप लोग अब सिंप्लीफाई कर लें, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बेटे आपके पास देखिएगा जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 इसका स्क्वायर माइनस 9/4 करेंगे बेटे, आंसर आ जाएगा 2.25 -18, दोनों साइन माइनस के हैं बेटे, वैल्यूज प्लस हो जाएंगी साइन माइनस का, तो 20.25। नो वी कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड पैराबोला फॉर्म की जो इक्वेशन है, तो आप लोग जब इसको कंपेयर करते हैं तो आप लिखेंगे जी व्हेन कंपेयर विथ, वो क्या जी, a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर इज प्लस के, तो बेटा जब आपने कंपेयर किया तो आपने लिखा सो पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, बेटे देखें h की जगह पर उसने क्या लिखा है 3/2, और बेटे k की जगह पर क्या लिखा हुआ है -20.25। चूंकि h के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आपने इसको लिखना नहीं है, जस्ट 3/2, और बेटे k की वैल्यू यहाँ 20.5 प्लस के साथ ही माइनस आ गया, तो आपने -8 लिखना है। ये तो मैंने वर्टेक्स का पॉइंट निकाल दिया। जब हमारा वर्टेक्स आ गया तो बेटे पैराबोला बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 5 पॉइंट्स चाहिए, एटलीस्ट 5 पॉइंट, 2 राइट पे लेने हैं तो लेफ्ट पे लेने हैं, वो तो हम ले लेंगे, कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, बस आपने ख्याल ये रखना है कि जो आपका वर्टेक्स आया अगर 3/2 है उसे बेटे हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने जिस बात का, जिन चीजों का, क्योंकि आप लोग जब इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो उसने कहा जी ग्राफिकली सोल्यूशन करो। याद रखिए ग्राफिकली सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम पैराबोला बनाते हैं जरा गौर से देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको मिलाया, जब पैराबोला बनाया तो पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे मीट किया। पैराबोला ग्राफिकली एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पे मीट करता है बेटा वही इसका सॉल्यूशन होता है। क्योंकि पैराबोला 2 से ज्यादा पॉइंट पर मीट ही नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को, लिहाजा इसके 2 रूट होंगे। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि पैराबोला एक्स एक्सिस तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करे, जब एक ही पॉइंट पर मीट करता है तो बेटा इसके रूट्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम उसे कहते हैं वन रूट। मतलब अगर एक रूट 3 आया है तो दूसरा भी कितना आएगा 3, तो हम उसको जस्ट एक ही लिखते हैं कि इसका रूट सिंगल है। बाजू का ऐसा भी हो जाएगा, आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला यूं चला जाएगा, एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करेगा,
और अगर उसको किसी पॉइंट पर कट नहीं करता तो बेटा हम कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके रूट हम नहीं लिख सकते, लिहाजा हम इसका एम्प्टी सेट आंसर लिखेंगे। तो ये वाली सिचुएशन हम लोग ग्राफ बेटे जब तक हम, चूंकि हम लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर भी होगा तो फिर भी हम लोग ग्राफ डायग्राम पे हाथ से हैंडमेड बनाएंगे। अब जितनी मर्जी अच्छी डायग्राम बनाने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आ ही जाता है। तो उससे बचने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जो पैराबोला की इक्वेशन दी गई होगी इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं और बेटे मैं आपको इसको मैन्युअली यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो एक्स की वैल्यूज आएंगी बेटे हम लोग वो एक्स की वैल्यूज भी लेंगे ताकि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा उन पॉइंट्स के ऊपर पैराबोला कट करता हुआ गुजर जाए, जिससे अगर हमारे पैराबोला के ग्राफ में थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी होगी, थोड़ा सही से नहीं भी बन पाएगा, तो बेटे हम लोग चूंकि हमें पता होगा कि यही वैल्यू एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है तो हम उन्हीं वैल्यूज के ऊपर वाई की वैल्यूज लिखेंगे और जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो हम लोग अपने सोल्यूशन सेट में पुट कर देंगे। तो बेटे यहाँ पर हम लोग जो है, अब जब हमने ये कर ली बातें तो इसके बाद हम लोगों ने इसके जो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं उससे पहले बेटे हम लोग इसका एक सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ रफ, ये आपका रफ वर्क है, ये आपने नीट में नहीं करना, ये मैं बता दूंगा करने के बाद। ये मेरे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। बेटा 18 वन 18 है, फैक्टर बनाए 3 चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। मैंने आपको बताया था बेटा फैक्टर बनाने हो तो आपके पास एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, 1 है माइनस 18 है, माइनस 18 आएगा, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस ऐसे फैक्टर लिखे जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आए। तो बेटा 1 को 18 से, 2 को 9 से, 3 को 6। हमारे लिए एक ही फैक्टर इनमें ठीक हुआ करेगा, बाकी दोनों ठीक नहीं हुआ करेंगे। सही कौन सा है आपने देख रहे हैं, सेंटर में क्या वैल्यू चाहिए, सेंटर में चाहिए -3। बेटा इससे भी नहीं आता, इससे भी नहीं आता, सिर्फ इसी से आता है। तो जो साइन आपको यहाँ चाहिए होगा बेटा बड़ी वैल्यू को देना है और दूसरा साइन छोटी वैल्यू। 7 वेरिएबल लिखने हैं, इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन लिया बेटे x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 बाहर, अंदर रह जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 को भी बेटा 0 करेंगे। x की वैल्यू बेटे आ जाएगी 6 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -3। इसका मतलब है कि आपने वो जो लेफ्ट और राइट पॉइंट्स लेने हैं उनमें से बेटे आपने 2 पॉइंट ये भी लेने हैं, एक 6 लेना है और एक -3 लेना है। ये आपने रफ में करके खुद से चेक करना है, क्वेश्चन के अंदर आपने इसको नहीं लिखना। दूसरी बात, आपकी बुक में जो टेबल बनाया जाता है बुक के पैटर्न के मुताबिक आप टेबल बना के डायरेक्ट उसकी वैल्यूज लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में मैं सारी वैल्यूज पुट करके सोल्यूशन दिखाऊंगा बेटा किस तरह करते हैं, बाकी क्वेश्चन में आपको टाइम सेविंग कोशिश करूंगा कि उसकी वैल्यू सारी इक्वेशन के अंदर आपको लिख के बता दूं पुट कैसे होनी है और फिर टेबल के अंदर सारी वैल्यूज हम लोग लिख लिया करेंगे। तो ये तो हमने सीख लिया कि भाई हमने एक्स की वैल्यू 3 भी रखनी है, -3 भी रखनी है और यहाँ पर बेटे हम लोगों ने इसकी वैल्यू 1.5 भी, ये हमारे पास एक पॉइंट तो ये आ चुका है 1.5 पहले से। अभी हम लोग ये वाली इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। देखिए बेटे पैराबोला हमारा है प्लस का 1.5, 3/2 मीन्स 1.5। अब 1.5 से पीछे क्या वैल्यू है, 1 ले ले, आ जाए 1 पुट कर लेते हैं। जब हम 1 पुट करते हैं x में, आपने इसी तरह ही सिंप्लीफिकेशन करनी है, 1 माइनस 3 माइनस 18 बेटे माइनस ये 1 है इसमें 2 निकाल दें, -2 -18, आंसर बेटे कितना आ जाएगा -2। आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा व्हेन x पुट किया 1 देन y की वैल्यू कितनी आ गई -20। फिर बेटे आप लोग एक वैल्यू और ले सकते हैं, पीछे आ जाएं, आप लोगों ने 1 लिया, 0 ले लें, 0 ले पर पुट कर लें, आसान है और ज्यादा। अगर आप लोग फर्दर उससे पीछे जाना चाहते हैं तो भाई 1 -1 भी ले सकते हैं, 0 पुट कर लेते हैं x की जगह पे, ये भी 0 बेटा ये भी 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सारी वैल्यू 0 होने पर ये सिर्फ -18 रह जाएगा। एक वैल्यू मैं और ले रहा हूँ, चले सपोज हम लोग -1 ले लेते हैं, एक आपने बल्कि -1 की जगह पे ये वाला फैक्टर नहीं, ये जो हमने निकाला माइनस, क्योंकि मैंने कहा था बेटा इनको लाजमी लेना है, -3 -18 बेटे -3 जो है इसका स्क्वायर करना था तो माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 माइनस बेटे 18, 9 प्लस 9 18 -18 बेटे y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आपने 1.5 से
राइट पे कोई 2 पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, इनफ है 2 पॉइंट। वैसे तो आप जितने मर्जी ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट इनफ है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बेटा इसको रेस कर रहा हूँ। इसको रेस करके हम लोग यहाँ पर उसके वो पॉइंट जो हैं वो भी ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोग अपने इस हिस्से में पैराबोला ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। y की वैल्यू बेटे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, उसके पीछे 2 लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं। 2 की पावर 2 -3 2 -18 4 -6 -18। बेटे सिंप्लीफाई करें, आपके पास +4 में -6 -2 -18, तो बेटे आंसर कितना आ जाएगा -20। फिर बेटे हम लोग फर्दर इसकी वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपके पास हम लोग एक वैल्यू जो हमने उसका सोल्यूशन किया था, हमने कहा था भाई वो क्या आ रही है 6, वो भी ले लें। 6 का स्क्वायर 3 × 6 -18, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 18 माइनस का -18 -18 -36। तो बेटे y की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब y हमारे पास 0 आ गया तो बेटे हमने इन सारी वैल्यूज को जो हम लोगों ने लिखी थी हम लोग एक टेबल के अंदर पुट कर दें। आप टेबल बनाएंगे और बेटा टेबल में आप लोग पुट करेंगे x और y। सबसे पहले तो वर्टेक्स का पॉइंट लिख लें, 3/2 है, इसको बेटे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5। जब 1.5 था तो उसके लिए y कितना था -20.25 -20.25 ये लिख दिया। बेटे जब उसके पीछे आए हमने तो एक वैल्यू रखी 1। जब 1 रखा था तो बेटे आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई थी -20 -20। फिर बेटे x की वैल्यू हमने रखी थी 0। 0 पे कितना आ गया था बेटे हमारे पास y का आंसर -18। फिर बेटे हमने x की वैल्यू रखी थी -3, उसके लिए y का आंसर कितना आ गया था 0। फिर बेटे हमने 2 रखी हुई है और उसके लिए बेटे आपके पास y की वैल्यू आ गई है -20। और फिर बेटे हमने 6 रखा था तो y उसके लिए आ गया 0। तो ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया वैल्यूज को बनाने के लिए। तो अब हम लोग इन्हीं वैल्यूज को लेकर अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आए जब हम ग्राफ ड्रॉ करने की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटे हम लोग अब ये जो हमने टेबल ड्रॉ किया था हम इसको ग्राफ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपसे कहा था बेटे ये वैल्यूज जो मैंने दी है आप इसके अलावा कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। मैंने क्या किया था, एक वर्टेक्स का पॉइंट लिया और बेटे एक जो हमने सोल्यूशन अपना निकाला था -3 और 6 के 2 पॉइंट लिए जिन पर y की वैल्यू 0 आएगी और बाकी कोई से 2 इनके दरम्यान में रैंडम पॉइंट हमने 2-3 ले लिए। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के सबसे पहले ग्राफ जब बनाना है तो बेटा ग्राफ पे आपको स्केल पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मैंने 2 सेंटीमीटर जो है वो एक बॉक्स को लट कर लिया। यहाँ पर बेटे मेरे पास चूंकि डोमेन एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं और बेटा वाई की वैल्यू को हम क्या कहते हैं रेंज। डोमेन की जो आपके पास वैल्यू है -3 से 6 तक जा रही है और बेटा रेंज आपके पास 0 से लेकर -18 से लेके -20 तक है। तो बेटा मैंने एक्स एक्सिस पर 1 2 3 एक का डिफरेंस लिया, वाई एक्सिस पर 2 4 6 8 10 12 2 2 का डिफरेंस लेके मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पर इन वैल्यूज को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेटे आप लोगों ने वर्टेक्स का पॉइंट हमेशा ड्रॉ करना होता है। वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास कौन से वाला था, ये वाला जिसपे मैंने टिक कर दिया। 1.5 को हमने यहाँ लिखा भी हुआ, 3/2 को हम क्या लिखते हैं 1.5 लिखते हैं। बेटे जब आपके पास x की वैल्यू 1.5 थी, 1.5 बेटा ये आपके पास 1 है ये 2 है तो इसके दरमियान क्या होगा 1.5। हम लोग स्केल की मदद से बिल्कुल यहाँ से इधर नीचे लाकर इसका पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ आप इसको किसके सामने लेके जाना है 20.25। बेटे ये आपके पास 20, सेंटर में 21, 21 से बिल्कुल 20 के बिल्कुल साथ ही करके क्या आ जाएगा 20.25। और इसको जब 1.5 से नीचे लाएंगे तो बेटा ये आपके पास पॉइंट अप्रोक्सीमेट जो है वो यहाँ पे करके आ जाएगा। इसको जब हमने नीचे ड्रॉ किया उसके बिल्कुल नीचे तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ गई। ड्रॉ में इसलिए नहीं कर रहा कि जरा ग्राफ में फिर ज्यादा आ जाएगी लाइंस और वो ग्राफ सही से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बेटे एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ये हम इसको प्रोमिनेंट कर देते हैं।
उसके बाद बेटे आपके पास आ जाए x की वैल्यू कितनी थी 1, x1 बेटे यहाँ पर है, उसके लिए y की वैल्यू बेटे हमारे पास कितनी थी -20, 20 से बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा उसके साथ ही है, और 1 जो है आपके पास यहाँ पर, ये बेटे आपके पास 1.5 से थोड़ा इधर, ये आपके पास पॉइंट कितना आ गया 20 का। ये बेटे हमने 20 पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया 1.5। दूसरा बेटे आप लोग उससे पीछे आ जाए तो फिर कहाँ पे, जीरो पे, जीरो पे जब गएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, वो ये वाला पॉइंट मैंने इसको ड्रॉ कर, जीरो से नीचे आए y एक्सिस पर 18 पे आ जाए तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। फर्दर बेटे आपके पास 3 था, -3 है, ये सारी वैल्यूज किसकी होती हैं माइनस की, मैंने नीचे इनके माइनस अप्लाई कर दिया। -3 पे आपके पास बेटे y की वैल्यू कितनी थी, y 0 था, तो आपके पास जो ग्राफ का पॉइंट है वो इसी जगह पर आ गया। अब आप लोग कुछ उधर वाली वैल्यूज लेते हैं, बट x के 2 पे आपके पास -20 है, ये बेटा 2 है, यहाँ से बिल्कुल अगर आप लोग नीचे आते हैं तो बेटे -20 बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ जाएगा। ये आपके पास जो 20 था, 20 के सामने बेटे हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमने इसका इस जगह पे ड्रॉ कर दिया 2 से बिल्कुल नीचे। सिमिलर बेटे 6 है, 6 से हम लोग नीचे आएंगे और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में आपके पास जो है y की वैल्यू कितनी है 0, तो बेटा y0 कहाँ होता है x एक्सिस पर। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आए थे, आपने सबसे पहले इनका कर्व बना लेना है, ये जो छोटे छोटे दो पॉइंट हमारे नजर आ रहे हैं करीब करीब, इनका बेटे सबसे पहले आपने कर्व बनाना है। ये जब आप कर्व बना लें उसके बाद आप पैराबोला बनाएंगे तो आपके लिए पैराबोला आसान हो जाएगा। यहाँ से बेटे हम लोग पैराबोला का कर्व ले जाएंगे और इसको बेटे हम किस में से पास कराएंगे 6 में से, और बेटे यहाँ पर जो कर्व है हमारा वो जब यहाँ से होता हुआ यहाँ से पास करेगा और ये किस में से गुजरेगा 18 में से, और बेटे ये आपके पास इसका कर्व चला गया। तो इस तरह हमारे पास जो एक पैराबोला की शेप है वो आ जाएगी, और जहां पर इसका ये टर्निंग पॉइंट था बेटे यहाँ पर, ये आपके पास इसका कौन सा पॉइंट होगा वर्टेक्स का, जिसकी वैल्यूज थी आपके पास 1.5, और बेटे आपके पास y की वैल्यू इसके लिए कितनी थी -20.25। जब हमने कर्व बना लिया तो बेटा देखें ये x एक्सिस को किन किन पॉइंट पर मीट कर रहा है। हमने देखा कि x एक्सिस को ये 6 पर मीट कर रहा है और यहाँ पर ये -3 पर, तो हमने कहा था पैराबोला का कर्व बेटे x एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पर मीट करेगा वही हमारे सोल्यूशन के पॉइंट होंगे। तो आप लिखेंगे जी यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैं वो वाला हिस्सा रेस कर देता हूँ और आपने स्टेटमेंट में लिखना है पैराबोला cuts the x-axis at -3 and 6. So solution set of the quadratic equation is -3,6। ये बेटे आपने सॉल्यूशन सेट के अंदर इसको लिख देना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। उसने आपसे कहा था भाई आप लोग क्या करें, ग्राफ के जरिए वैल्यूज निकालें कि इस क्वेश्चन का जो हमने लिखी थी उसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा जब हमने इसको ग्राफ से सॉल्व किया तो ग्राफ से सॉल्व करने पर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को -3 पर और यहाँ 6 पर मीट किया, जहां जहां मीट किया वहां वहां पर हमारे आंसर आ गए। तो हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया -3 6। इसके साथ ही बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, इसके अंदर बेटे आप लोगों को उसने फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। हम इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल और फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और हम इसको इस वाली इक्वेशन से जो पैराबोला की इक्वेशन है बेटा उससे कंपेयर करेंगे। लेट कर लिया बेटे हमने इसको y is equal to x square minus 5x minus 14। बेटा जब मैंने लेट कर लिया तो मैंने आपसे कहा था जब अपने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या था, x की 2 के साथ कुछ नहीं आना चाहिए, जो 2 पावर का वेरिएबल है उसके साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये ऑलरेडी 1 है, हमें कुछ करना पड़ा नहीं। फिर बेटा क्या करेंगे हम लोग, x के साथ जो भी टर्म होगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना होता था, 2 से डिवाइड भी। वेरिएबल x पहले लिख लेते हैं और 5 बेटे बाद में, -14 x स्क्वायर एज इट इज, ये 2x बेटे एज इट इज,
और ये जो 2 डिवाइड हो रहा होता है बेटा, इसको हमेशा इस कांस्टेंट टर्म के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करके लिख देते हैं। -14 एज इट इज लिख दिया बेटा। इसमें आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म बना करती थी, मैंने कहा था इसका आप लोग स्क्वायर लेते हैं और ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी। तो आप लोग इसको लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 5/2 होल स्क्वायर। देखो बेटा याद रखो, ऐड करना हमारी मजबूरी थी ताकि हम स्क्वायर कंप्लीट कर लें, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अगर आप लोग देखें तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास जो था स्क्वायर बनाने के लिए आप लोगों को, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2ab तो बना लिया, लेकिन b स्क्वायर हमारे पास पूरे वाले फैक्टर में कोई दूसरा स्क्वायर मौजूद नहीं था। सेकंड स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर ऐड तो कर लेते हैं, लेकिन बेटे मैथ का रूल है कि खाली ऐड करने से आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। तो मैथ में हर वो काम जाएगा जिससे करने से क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा हम लोग करेंगे क्या, अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पे फर्क ना पड़े। अभी हम लोग इसको लिखते हैं जी, y एज इट इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 5/2 बेटे प्लस किया 5/2 का स्क्वायर, और इसी को साथ ही साथ बेटे हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। -14 बेटा ये स्क्वायर कंप्लीट कर लें, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने कहा था जब यूं लिखा जाए तो जिन दो वैल्यूज पे स्क्वायर होगा बेटा वो लिखनी है और 2 वाला साइन लगा देना है। तो आपके पास x पे स्क्वायर था और 5/2 पे स्क्वायर था, मैंने लिख के होल स्क्वायर लगाया और 2 के साथ माइनस था बेटे, क्या पुट कर दिया, माइनस। ये आपके पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस पर ये 3 फैक्टर तो कंप्लीट हो गए स्क्वायर के अंदर। पीछे ये बचा 5 का स्क्वायर 25 और 4 माइनस 14/1 बेटे। इसको 24 को हम लोग जब 25 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो आप लोग डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4 6 are 24, 1 कैरी नीचे आ जाएगा बेटा 0, 4 2 are 8 एंड 6.25 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आप एज इट इज लिखें 6.25 माइनस 40। अभी बेटे आप लोग इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर बन गया। y इज इक्वल टू ये एज इट इज लिख देते हैं x माइनस 5/2 इसका स्क्वायर। बेटे ये माइनस का 14 है, इसको इसमें से आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ये ऐड हो रहा है, ये माइनस का साइन है, होगा सब्ट्रैक्ट, और साइन आपके पास जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि साइन हमेशा बेटा किसका लगाया जाता है, बड़े वाली वैल्यू का। बेटा 14 में से 6 ऐड माइनस कर देंगे 6.25 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.75। तो ये बेटे आपके पास इक्वेशन आ गई जिसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है। 5/2 को आप लोग फर्दर पॉइंट में लिख लें, ये आ जाएगा 2.5 स्क्वायर और 7.75। बेटा इसमें देखें a आपके पास तो है ही नहीं, यहाँ 1 होगा, h लिखा हुआ है, यहाँ h की जगह पे क्या है आप लिख देंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन with a into x माइनस h स्क्वायर प्लस के। बेटा जब आप कंपेयर करेंगे तो h की जगह पे क्या लिखा हुआ आ गया है 2.5 और बेटा k की जगह पे लिखा हुआ आ गया -7.75। तो बेटा वर्टेक्स के पॉइंट्स के h, k होते हैं, तो आपका वर्टेक्स आ गया 2.5 -7.75। अब बेटे जब आपने ये वर्टेक्स निकाल लिया तो मैंने आपसे कहा था कि आपने जब इसका सॉल्यूशन करना है तो उसके लिए हम लोग इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, और टेबल ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट कर देंगे। अभी हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे जी स्टूडेंट्स। बेटा पहले तो यहाँ देखिएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस की थी, हम लोग इसमें गलती से प्लस लगा चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर माइनस अप्लाई कर देंगे। जब इसमें माइनस ऐड कर देंगे तो बेटे माइनस आंसर कितना आ जाएगा 20.25, और यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटे 20.25, और ये वाली वैल्यू भी आपकी कितनी है 20.25। इसी तरह बेटे यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 20.25। मैंने आपसे कहा था जब आप लोग वर्टेक्स के पॉइंट निकाल लें तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आप x की वैल्यूज निकाल लें और आपको पता लग जाएगा कि पैराबोला जो है वो किस किस पॉइंट पर x एक्सिस को मीट कर रहा है। बेटे आपके पास एक x की वैल्यू आई है 7 और एक x वैल्यू आई है 2। जहां पर ये x और y मीट कर रहे होते हैं वहां पर बेटे y एक्सिस हमेशा 0 होगा। तो आप देखिए टेबल में जब आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में, जब आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं
तो देखिए उस वक्त हमारे पास y की वैल्यू जो है वो भी कितनी होगी, 0 होगी। वो मैंने शायद यहाँ पर वैल्यू लिखी नहीं है। चलें सपोज यहाँ पे हम लोग ये 5 रहने देते हैं, हम इसमें एक वैल्यू और ऐड कर लेते हैं। 2 पे कितना आएगा, 0 ही आएगा। जिस तरह 7 पे 0 आया ना बेटा, इसी तरह 2 पे भी उसने कितना आना है, 0 ही आना है। -1 पे -8 है, -1 पे -8 है, 0 पे बेटे माइनस का 14 है। हम इसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं इसको, और बेटे 2 पे आपके पास वैल्यू फिर कितनी आएगी, 0 ही आएगी। जब आप लोग यहाँ पर 2 पे पुट करेंगे तो आपके पास उसका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। अब बाकी जो पॉइंट्स हैं मैंने वर्टेक्स के कुछ राइट ले लिए, कुछ बेटे मैंने लेफ्ट ले लिए। ये सारे पॉइंट जब बारी बारी आप लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने लेट किया था, x² - 5x - 14, तो बेटे आपके पास जो y के आंसर आएंगे वो हमने टेबल में यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो अब हम लोग जो है इस टेबल की मदद से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए बेटा ये हिस्सा मैं रेज कर दूंगा और उसकी जगह पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जी स्टूडेंट, अब बेटे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये बेटा एक्स एक्सिस का डैश एक्सिस हिस्सा जिस पर नेगेटिव वैल्यूज लेनी है। ये बेटे ऊपर आपके पास क्या हुआ, वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस, इस पर वैल्यूज नेगेटिव। बेटे मैंने फिर वही काम किया कि एक्सिस के ऊपर हर एक बॉक्स को मैंने 2 सेंटीमीटर लेट कर लिया। यहाँ पर भी एक्स पर भी 2 सेंटीमीटर है और वाई पर भी एक बॉक्स इसके बराबर है 2 सेंटीमीटर। अब एक्स देखिए हमारी डोमेन की रेंज कहाँ तक है, 7 तक। तो चूंकि ज्यादा दूर नहीं है तो हम इसमें 1 का डिफरेंस लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह बेटा माइनस की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। बेटा इसमें 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 22। इस तरह बेटा नीचे भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। अभी बेटे आ जाए, सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ करना है। x की वैल्यू 2.5, ये बेटा 2 है, ये 3 है, तो इसके दरमियान में क्या आएगा, 2.5। इसके लिए बेटे आपके पास जो y की वैल्यू थी, ये भी हमने करेक्शन नहीं की थी, ये लिख देता हूँ दोबारा, 20.25, और ये भी बेटे वैल्यू किसमें थी, माइनस। तो -20, ये बेटे 20 है, 22 दरमियान में 21, और 20.5 बिल्कुल 20 के कहाँ आ जाएगा, साथ साथ। यहाँ से बेटे आप लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ऊपर से आप लोग एक सीधी लाइन नीचे लाएंगे, तो ये जहां पर मीट करेंगे बेटे वो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया जी हमारे पास, जहां दोनों ने मीट किया। बाकी लाइनें ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई है, बाकी लाइंस मैं नहीं लगाऊंगा, आप इसको मिटा देना है ताकि हमारा ग्राफ जो है वो बड़ा अच्छा और क्लियर बन सके। एक ये वर्टेक्स का पॉइंट आ गया, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। वर्टेक्स के पॉइंट के बाद बेटे आपने 2.5 के बाद 0 पे आ जाए। जब x 0 था तो y की वैल्यू थी 14, तो आपके पास वो पॉइंट यहाँ आ गया। फिर उसके बाद बेटे x की वैल्यू आपके पास कितनी थी, हमने लोगों ने 2 रखी है, 2 तो उधर जाएगा। चलिए उसके बाद -1 है, -1 पे वैल्यू देखें कितनी है, -1 पे है -8। बेटे यहाँ से नीचे आएंगे बिल्कुल, और -8 के सामने ये वाला पॉइंट आ जाए। जब ये वाली वैल्यू आ गई, ये आपके पास -2 था, ये आपके पास बेटे -2 है। ये वाली वैल्यू क्या है, -2। -2 पे आपके पास वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू क्या है, -2 पर 0 वैल्यू है। ये चूंकि प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बेटे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2। ये आपका रफ वर्क है, ये अपने नीट में नहीं करना। और ये भी सारा काम जो वैल्यूज पुट करने वाला है बेटे, वो भी आपने इधर रफ के साथ ही कर लेना है। वो भी आपको यहाँ पर, ये किसी और क्वेश्चन का था, इसको नहीं लिखना, वो हम लोगों ने ये वैल्यूज ली है, वो वैल्यूज हमने नहीं ली। इसके बाद बेटा 2 पे 0 था, -2 पे -1 पे वैल्यू आ गई, और उसके बाद बेटे -3 पे आपके पास कितना आ जाएगा, फिर ये -3 पर ये वैल्यू आनी चाहिए 10। और अब देखते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं। जी बेटा -10 पे -3 पे जाएंगे तो -10 ऊपर है हमारे पास, वो यहाँ पर। तो यहाँ से बिल्कुल आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और बेटे आपका पॉइंट बिल्कुल 10 के सामने यहाँ पर आ जाए, बिल्कुल 3 से ऊपर। ये आपके पास वैल्यू आ गई जी 3 पर।
एक ये पॉइंट आ गया। अब जब ये पॉइंट हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, अगर आपके पास स्केल हो तो बेटा आप लोग स्केल रख के इसको चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है और उधर 10 के बिल्कुल सामने है। अब उसकी राइट साइड पे चलते हैं, 5 पुट किया, ये पॉइंट जरा प्रोमिनेंट कर रहा हूं ताकि आपको ड्रॉ करना आसान रहे। फिर बेटे आ जाए, 5 पुट करते हैं x की वैल्यू और उसके लिए -14, तो बेटे आपके पास ये -14 है, यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से बेटा आप लोग नीचे आएंगे, तो पॉइंट ये आ जाएगा। हम लोगों ने ये वाला पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया। इसी तरह बेटे जब आप लोग 7 पे चले जाते हैं तो 7 6 पे है हमारे पास, 6 पे -8 है, तो बेटा यहाँ से इधर जाएंगे हम लोग, स्केल से आप लाइन लगाएंगे और यहाँ से बेटे हम लोग यहाँ आएंगे, तो आपके पास एक पॉइंट ये आ जाएगा। लाइंस आपने रेस कर दी, इन लाइंस को आप लोगों ने रेस कर दिया। फिर बेटा उसके बाद आप लोगों के पास अगली वैल्यू थी 6 पर, 7 पर ये वैल्यू 8 है, 6 पर बेटे हमने ड्रॉ किया था, वो आगे चला गया था पॉइंट, वो यहाँ आना है, और बेटा 7 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, वो ये वाला पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कर्व है, यहाँ पर आपने कर्व बनाना है, ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, यहाँ पर आप लोग इसका टर्न बना देते हैं, यहाँ से इधर कर्व बना लें और यहाँ से बेटे हम लोग इसको यहाँ से कर्व बना दें, यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ये 2 में से पास कर जाएगा, यहाँ से बेटे पैराबोला की शेप ऊपर जाएगी और यहाँ से किस में से पास करेगी, 7 में से। तो ये हमारा एक पैराबोला जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, हमने उसको एक फ्री हैंड डायग्राम से ड्रॉ कर दिया। बेटे ये वर्टेक्स का पॉइंट है, जहां वो मिला वो आपके पास वैल्यू कितनी थी वर्टेक्स की, 2.5 -20.25। बेटे यहाँ वो x को मीट कर रहा है और यहाँ पे भी x को मीट कर रहा है, ये वैल्यू बेटे 7 है और ये वैल्यू बेटे आपके पास कितनी है, -2। तो हमारे पास जहां पर ये मीट करेगा तो आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि बेटा आपके पास पैराबोला, चूंकि वो मैं पॉइंट नहीं मिटा रहा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आप नीचे लाइन में लिखेंगे, पैराबोला कट द x एक्सिस at -2 and 7, so solution set is equal to -2, 7। तो बेटे आपके पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -2, 7, और बेटा इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अच्छा जी स्टूडेंट, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का ये उसने क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया था, हमने उसको सबसे पहले कंपेयर करना है इस पैराबोला की इक्वेशन से। फॉर वर्टेक्स बेटे हमने सबसे पहले 2 कॉमन लिया, अंदर x² + 13/2x + 3 में से 2 कॉमन क्या रह गया, 3। बेटा ये 2 बाहर आया, इस वाले फैक्टर को जो सेकंड टर्म कांस्टेंट बचता था 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी, जो हम पीछे कर चुके हैं उसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 बाहर आएगा, ये 2 बेटा इस 2 के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4। 13/4 का स्क्वायर बेटे ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी, इनका स्क्वायर बना के लिखा, इसे 169/16 लिखा और ये 3 का आ गया। जब आपने इसको सिंपलीफाई किया तो बेटे आपके पास स्क्वायर बन गया, ये 2 जो बाहर ब्रैकेट में था इन तीनों वैल्यूज का था, मैंने तीनों वैल्यूज को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ ऐड थी, ये 2 16 से कटेगा 8 रह जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। बेटे इसको डिवाइड करें, -21.26 + 6 करेंगे तो 15.125 माइनस के साथ, ये वाला फैक्टर बेटे एज इट इज कंपेयर करें इस वाले आपकी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन से, तो h की जगह पे बेटे उसने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये माइनस का है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो बेटे आप लोग इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, वर्टेक्स के पॉइंट में आप लोग यहाँ क्या अप्लाई कर देंगे, माइनस की वैल्यू अप्लाई करेंगे, और यहाँ बेटे ये आपके पास माइनस में आ जाएगा एज इट इज जैसे था। उसके बाद ये हमने इसका सोल्यूशन किया, सोल्यूशन पे बेटे आप लोगों के पास जो वैल्यूज आई हैं, एक आपके पास 6 पे y0 आएगा और दूसरा आपके पास -0.5 पे, तो जहां पर y की वैल्यू 0 होती है बेटे हम पढ़ चुके हैं, वही आपके पास सोल्यूशन के पॉइंट होते हैं, ये हमने पहले ही निकाल लिए थे, मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूं, 2x² + 13x + 6 = 0, बेटा 6 2 12 है, 12 के फैक्टर बनाएंगे तो आ जाएगा 12x + x + 6 = 0, 2x कॉमन, अंदर बेटे x + 6 + 1 कॉमन,
अंदर बेटे क्या रह जाएगा x+6, x+6 बेटे बाहर आ जाएगा और यहाँ x2 x+1 इक्वल टू 0। बेटे यहाँ से x का आंसर -6 और x का आंसर आ जाएगा -1/2, जिसको हम -0.5 लिखेंगे। तो ये आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं यही सोल्यूशन होता है। ये आपने हमेशा रफ में जाकर जरूर कैलकुलेट करना मैंने इसलिए एक दफा दोबारा भी कैलकुलेट करके दे दिया है। यही आपने सोल्यूशन के अंदर पॉइंट लिखने हैं। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए बेटा सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पैराबोला ड्रॉ होगा। पैराबोला में x की वैल्यू पहले जी 3 मैंने पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो पैराबोला के लिए ग्राफ बनाया है बेटे, यहाँ पर आपके पास डोमेन देखें 0 से 6 तक है, ये -14 तक है। तो उसी तरह जिस तरह पिछले ग्राफों में किया था 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 2 2 का डिफरेंस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। इस तरह बेटा 2 4 6 8 12 14 16 18 एंड सो ऑन। अभी बेटा इधर भी आपके पास इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यूज मैंने लिखी इसलिए नहीं की तो कि ग्राफ बड़ा कंजस्टेड हो जाता है। तो बेटे अब हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं। पहले बेटा x का पॉइंट, x की वैल्यू 3.5, बेटे सेंटर में 3.5 है, हमें 3.25 चाहिए बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे करके। यहाँ से अगर हम नीचे आ जाते हैं तो -15.25 पे जाना है। तो बेटा यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाए, ये 14 है, ये 15 है, 15 से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो 15.125 आ जाएगा। यूं समझे वो 15 पे ही है। इस तरह ये 3 पे ही था अप्रोक्सीमेट। यहाँ से बेटे आप लोग स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो तकरीबन सीधी आनी चाहिए और बेटे यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ जाएगा। बाकी फालतू लाइंस बेटे हमने क्या करनी हुआ करेगी, मिटा देनी हुआ करेगी। जब आपने मिटा दिया ये पॉइंट आ गया, फिर बेटे आपके पास अगला पॉइंट है -2। जब -2 था तो y की वैल्यू थी 12, वो बेटे आपके पास पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई 3.25 पे। और उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर बेटे आप लोगों के पास अगला पॉइंट आ जाएगा -4 पर। ये बेटे -4 है, इस पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, -14। बेटा इसको इधर ले आए, 4 से नीचे ले आए और ये बेटे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये 13 यहाँ पर और 14 बिल्कुल इसके साथ, -4 पे -14, ये बेटे 14 है, यहाँ से इधर आएंगे, ये बेटे -4 है। यहाँ से बेटा हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से नीचे आते हैं और बेटे ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आया। बाकी लाइंस बेटे हमने क्या करनी होती है, मिटा देनी होती है, ये हम लोगों ने मिटा दी। उसके बाद बेटे आगे चलते हैं हम लोग। अगली वैल्यू आपके पास है -6 है और -6 में बेटे आपके पास वैल्यू है 0। अब 0 के बाद फिर आपके पास इधर आ जाए -0.5, वो बेटे 1 और 0 के दरमियान, यहाँ पर उसके लिए x क्या था, 0 ही था। फिर आपके पास -0.5 पे y की वैल्यू 0 थी, वो यहीं पर आ गया पॉइंट। और फिर बेटे जब x 0 था तो y की वैल्यू थी 6, वो आपके पास बेटे यहाँ आ जाएगी। यहाँ से लाइन सीधी यहाँ पर, ये आपका टर्निंग पॉइंट है जी। यहाँ से आप टर्न लेंगे पैराबोला का, इसको आप लोग घुमाएंगे और घुमाने के बाद बेटे आप लोगों ने यहाँ से टर्न ले रहे हैं हम लोग और यहाँ से हम लोगों ने इसको पास कराना है। तो ये कहाँ से गुजरेगा, 6 में से, और यहाँ से बेटे ये भी कहाँ से पास करेगा, 6 में से। तो ये आपके पास इसका 6 में से गुजरते हुए एक पैराबोला जो है बेटे हम लोग वो ड्रॉ कर लेंगे। इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को बेटे मीट किया है -0.5 पर और इधर -6 पर। तो आप लिखेंगे जी पैराबोला मीट एक्स एक्सिस एट -0.5 एंड -6। सो बेटा आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट -6, -0.5। जहां जहां बेटे वो मीट कर जाएगा वो बेटे हमारे सोल्यूशन पॉइंट होंगे। और आपने कर बड़े ही ध्यान से जो है वो कोशिश करिए ड्रॉ करें। बहुत अच्छा तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो जरा इतना वो स्मूथ नजर आए कि वो पैराबोला शेप लग रही हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटे कंप्लीट। जी स्टूडेंट,
बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के मुताबिक उसको पैराबोला की क्वेश्चन से कंपेयर करने के लिए सबसे पहले 4 कॉमन लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तो 4 बाहर कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब है हर वैल्यू को 4 से डिवाइड किया, ये 1 हो जाएगा, ये 4 3 12 और 27 चूंकि नहीं करता तो 27/4 ही लिखेंगे। ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस फिर हमने क्या किया, इस वाले फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई भी करते थे, 2 से डिवाइड भी करते थे, वो लिखा, वेरिएबल पहले लिखा, ये 3 था, ये 2 इसके नीचे लिख दिया, बाकी सब कुछ वैसे। बेटा ये जो कांस्टेंट आता था इसका स्क्वायर लेके ऐड भी करते थे, सब्ट्रैक्ट भी, मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा। बेटा जिन दो वैल्यूज पे स्क्वायर होता था वो दो वैल्यूज लिखी और होल स्क्वायर लगाया, 2 के साथ प्लस था प्लस लगा दिया, ये 9/4 माइनस का माइनस 27/4। बेटा इसको डिवाइड किया 2.25, इसको डिवाइड किया 6.75, दोनों बेटा माइनस के हैं तो दोनों ही क्या हो जाएंगे प्लस। हमने दोनों को प्लस कर दिया साइन माइनस का, इसको डिवाइड किया तो आपके पास बेटे वैल्यू आ गई 1.5। अब बेटा ये जो 1.5 है जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एच के साथ तो क्या था माइनस, तो इसके साथ फिर हम क्या लगा देंगे माइनस, और ये माइनस का 36। ये वर्टेक्स के पॉइंट बेटे हमने पुट कर दिए। जब वर्टेक्स के पॉइंट पुट कर दिए तो मैंने आपसे कहा था बेटा पैराबोला बनाने के एटलीस्ट 5 पॉइंट चाहिए, तो 2 वो वर्टेक्स के राइट पे फिर 2 लेफ्ट पे। उससे पहले बेटे हम लोग ये सीख चुके हैं कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो उसका आंसर होगा जहां पर वो एक्स को इंटरसेक्ट करेगा वो पहले से निकालेंगे। तो बेटे मैंने उसका सोल्यूशन ये रफ में कर दिया है, 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया और फैक्टराइज करके 18 - 6 का आ जाएगा, 18 में से 6 माइनस करेंगे 12 आएगा, बेटा सिंपलीफाई करेंगे x की वैल्यू -4/5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। बेटे मैंने इन पॉइंट्स को भी पुट कर दिया, -4/5 याद रखिए जहां पे x को इंटरसेक्ट करता है वहां पर y की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। -4/5 पे भी 0 लिखा और बेटे यहाँ पे 1.5 था इस पे भी 0 लिखा। जब मैंने एक 0 पुट किया तो बेटा -27 आएगा, किसमें, इस वाले फंक्शन में, ये जो हमने नेट किया हुआ है y वाला। 1 पुट करेंगे -11, -3 पुट करेंगे -27, 5 पुट करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 13। अब हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग इसके लिए अब आप लोग ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ में बेटे चूंकि आपके पास ये 36 तक वैल्यू जा रही है तो अब हम 5 का डिफरेंस y पे लेंगे, और यहाँ चूंकि ज्यादा दूर नहीं है तो ये 1 1 पे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ये हर बॉक्स का मैंने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है जिस तरह मैंने पिछले तीनों क्वेश्चन में किया था, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ बेटे 5 10 15 20 25 बेटा 30 35 और बेटा 40 45, इस तरह बेटा 5 10 15 20 25 30 बेटा 35 40 45 एंड सो ऑन, वैल्यूज मूव करी जाएंगी। यहाँ पे भी एरो लगा लें और ये भी आप लोग एरो अप्लाई कर। अब बेटा ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं, -1.5 पे -36 है, बेटे ये 1 था माइनस का, ये 2 था, इसके दरमियान क्या होगा 1.5। 36 बेटे आपके पास 35 से बिल्कुल साथ आ जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन नीचे बेटा ले आए एक स्केल की मदद से तो बेटा 36 के सामने आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये मैं 35 रेज कर रहा हूँ ताकि जरा हम लोग आसानी से पॉइंट को समझ सकें। बिल्कुल उसके साथ माइनर सा फर्क, ये बेटे आपके पास पॉइंट आ गया कहाँ पर 36 पर। फिर बेटा x जब आपके पास 0 था, x 0 था, ये लाइन मिटा दें आप लोग क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए था, पॉइंट आ गया, अब इस लाइन का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ताकि ग्राफ जरा साफ हो। पेपर में आप नहीं रेस कर सकेंगे तो बेटा वहां पर आप लगी रहने दें, कोई मसला नहीं है। बेटा ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, फिर आपके पास -1.5 के बाद -3, ये बेटे -3 है, -3 पर वैल्यू है -27 25 26 27। यहाँ से बेटा इधर आएंगे और यहाँ से बेटा आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएंगे और जहां पर ये मीट करेंगे आपके पास वो एक पॉइंट आ जाए, एक पॉइंट ये आ गया, बाकी लाइंस मैंने रेस कर दी। फिर बेटे -4.5 पे वो 4 और 5 के दरमियान वो 0 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर बेटे -5 पे कितना आएगा, वो 5 है और 13, 15 से 2 पॉइंट ऊपर ये 11, ये 12, ये 13। यहाँ से बेटे हम लोग इधर शिफ्ट होते हैं और यहाँ से 4 से नीचे, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लें, तकरीबन ये वाला पॉइंट।
तो बेटा ये बाकी सब कुछ हमने क्या किया, मिटा दिया। अब आपके पास ये वाले पॉइंट भी आ गए। अब हमने जब इन पॉइंट्स को यहाँ पर बेटे ड्रॉ कर लिया है, -5 पर +13 था, हमने माइनस में ड्रॉ कर दिया। 10, 11, 12, 13, तो यहाँ से बेटा इधर आएंगे, यहाँ से बेटे ऊपर जाएंगे, ये बेटा पॉइंट आएगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है मेरा ख्याल है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा इस जगह पर। उसके बाद बेटे आपके पास x0 पे 27, वो हम लोगों ने 0 पर 27 जी, हमारे पास 26 ये हम ऑलरेडी एक ये पॉइंट ले चुके। 3 पे भी 27 था, 0 पे भी -27। फिर बेटा 1 पे आपके पास जो पॉइंट है उसकी वैल्यू बेटे आपके पास ये 30 रेस कर रहा हूँ ताकि ये परेशान ना करे ग्राफ बनाते वक्त। 1 पे -11, ये बेटा 1 है, 10 से एक पॉइंट इधर और यहाँ से इधर, ये बेटे -11 ये पॉइंट आ गया। बाकी आप लोग रेस कर सकते हैं। और बेटे लास्ट में 1.5 पे बेटे कितना है, 0, वो ये वाला पॉइंट मीट कर। अब आप लोग इसको भी रेस करें और जरा एक शार्प सा इमेज बना लें। बेटे सबसे पहले टर्निंग पॉइंट में लाएंगे, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, ये लाइन बेटे, और यहां से ये लाइन हमारी 4.5 से होती गुजरेगी, ये चलेगी। तो बेटा इस तरह आप एक कर्व जो है पैराबोला वो ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस को बेटा 1.5 पर और 4.5 -4.5 पर मीट कर रहा है। तो आप इसे स्टेटमेंट लिखेंगे, पैराबोला cut the x-axis at -4.5 and 1.5, so the solution set, बेटे जहां कट करता है वही solution set होता है, 4.5 और 1.5। तो बेटा ग्राफिकली हमने जहां जहां वो कट किया हमने उसके सोल्यूशन के पॉइंट लिख लिए, एक -4.5 था और एक 1.5 था। हमारा असल मकसद होता है यही पॉइंट निकालना, और ये तभी सही आएंगे बेटे जब आप लोग इनको इस तरह से, जिस तरह मैंने रफ में पहले वो मैंने रेस कर दिया है, हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेटे उसके एक्स की दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा सब्सक्राइब करें चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको फौरन से सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता और आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दे दें, अल्लाह हाफिज, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा।